दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपके सिविल सर्विसेज में मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है महिला उद्यमिता। मतलब महिला उद्यमिता क्या है? देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक अहम पहलू हो सकता है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसके लिए महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। अब महिलाओं को योगदान करना है तो मतलब उनका आर्थिक विकास करना होगा। और अगर आपको उनका आर्थिक विकास करना है ना, तो क्या करेंगे? तो उनके लिए उद्यमिता के अवसर देने होंगे, क्योंकि इससे महिलाओं को सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी उनका उत्थान होगा। तो इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की उनकी भूमिका, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बात करें महिलाओं की, महिला उद्यमियों की संख्या में देखा जाए तो तेजी से वृद्धि हो रही है। उद्यमी मतलब बिजनेस वुमेन, और विभिन्न रोजगार उद्योगों में उन्हें पहचान और मान्यता मिल रही है। रोजगार के नए अवसर जुटाने से लेकर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने, गरीबी दूर करने और सामाजिक समावेशन के माध्यम से महिलाएं उद्यमशीलता और आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। सरकार महिला उद्यमिता का महत्व समझती है और महिला बिजनेस वुमेन को प्रोत्साहन देने की भी पहल कर रही है। एक रिसर्च बताती कि महिला बिजनेस वुमेन को बढ़ावा देने से जो बिजनेस है उसकी सफलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब इस प्रकार के प्रोत्साहन से विभिन्न पहलुओं में जैसे कौशल, अनुभव, परिवार का समर्थन भी मिलता है, स्वतंत्रता में भी उनकी बढ़ोतरी हो रही है, सरकारी सहायता भी मिल रही है और कार्य संपन्न कराने का संतोष भी महिलाओं को मिल रहा है। तो महिला उद्यमशीलता की अवधारणा का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे ना आप, तो समझ में आएगा कि भारतीय जो बिजनेसमैन और वुमेन हैं उनके सामने चुनौतियां और विशेष पहलुओं की व्यापक समीक्षा करनी होगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों की भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। महिला उद्यमी वही हैं जो अपना उद्योग शुरू करें और उसकी व्यवस्था संभालने और उनके लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने के सभी दायित्व निभाती हैं। भारत सरकार के अनुसार महिला या बिजनेस वुमेन होने के लिए एक एक इंडस्ट्री की वित्तीय भागीदारी में कम से कम 51% उनका योगदान होना चाहिए, और इस तरह प्रमुख वित्तीय भागीदारी होने पर ही वह महिला उद्यमी की श्रेणी में आएंगे। अब चुनौतियां तो हर जगह होती हैं और वो झेलनी भी पड़ती हैं। ऐसे महिला उद्यमियों के लिए तो फंड जुटाने और वित्तीय व्यवस्था करने से लेकर उनको बेचना, प्रशिक्षण देना, सरकारी समर्थन प्राप्त करना और नए विचार अपनाने की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही कई और अनोखी समस्याएं भी सहनी पड़ती हैं। काम के दबाव और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण भी महिलाओं के दायित्व बेहद तनावपूर्ण हो जाते हैं। अनिश्चितताओं से भी महिलाएं काफ़ी दबाव में रहती हैं, क्योंकि उनमें असफलता की भावना इससे घर कर सकती है, और ये असफलता की भावना काफ़ी नुकसानदायक। अब साथ ही अनिश्चितता से भी महिलाएं काफ़ी दबाव में रहती हैं। उनमें असफलता का डर बना रहता है, खासकर इसलिए कि लोगों को उनकी व्यापार क्षमता के बारे में संदेह रहता है। उन्हें व्यापार में इसलिए भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्हें समर्थन देने की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। वो संकुचित व्यवस्था चल रही है। उन्हें कई स्रोतों से समर्थन प्राप्त करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को पुरुष प्रधान मानसिकता वाले माहौल में काम करना होता है, जहाँ उन्हें भेदभाव और सामाजिक लांछन से भी निपटना होता है। यह तो सही है कि कानूनों और नीतियों को लागू करने से महिलाओं के लिए व्यापार करने की स्थितियां अनुकूल बनी हैं, परंतु नए बदलाव अभी लागू नहीं हो पाए। महिला उद्यमियों के समक्ष एक चुनौती यह भी है कि सामाजिक बंधनों और परंपरागत सोच के कारण उनका व्यापार नेटवर्क इतना जमा हुआ नहीं रहता। उन्हें हर जगह प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। इसी कारण उनकी भागीदारी का दायरा सीमित और सिमटा हुआ है। भारत में स्टार्टअप परिवेश के निरंतर विस्तार से अब ज़्यादा संख्या में महिलाएं अपनी इंडस्ट्री लगाने में रुचि ले रही हैं और कारोबार में सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल उद्यमियों में से केवल 14% ही महिला हैं, जिनमें से अधिकांश व्यापार स्ववित्त पोषित हैं और छोटे पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश महिलाओं को अपनी क्षमता का पता ही नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली, इसी वजह से बहुत कम महिला इंडस्ट्रियलिस्ट ही सामाजिक मानकों से अधिक सफलता पा सकती हैं। ये महिला उद्यमी उन महिलाओं को का रोल मॉडल बन सकती हैं जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। तभी तो भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश में
बिजनेस वुमेन को स्टार्टअप लगाने के लिए अनुकूल माहौल और तगड़ा सरकारी समर्थन दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिला उद्यमी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा? भारत सरकार ने अपनी इंडस्ट्री लगाने वाली महिलाओं के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे विशेष लक्ष्य समूह बनाइए, नए नए उपकरण विकसित करिए, हाट व्यवस्था में सहायता करिए। इसके अलावा हाट व्यवस्था में उत्पादों की बिक्री की जाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी आगे आइए। इसके लिए महिला उद्यमिता मंच बनाया गया है, WEP जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की गई है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो ब्यूटी पार्लर, खुदरा दुकान या ट्यूशन केंद्र जैसी कम लागत और आसानी से शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप लगाना चाहती हैं। स्त्री ऋण शक्ति भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाई जा रही एक अनूठी योजना है। ये महिला उद्यमियों को रियायत देने के लिए शुरू की गई है। इसका लाभ पाने के लिए महिला उद्यमियों को पहले उद्यमिता विकास कार्यक्रम में नाम दर्ज कराना होगा, जिसमें व्यापार सफलतापूर्वक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाओं में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कम से कम लागत के मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। महिलाओं को बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा सरकार प्रोवाइड कराए। उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकारी प्रोत्साहनों और योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक बनाया जाए। योजनाओं को लाभ पाने के वास्ते कागजी कार्रवाई को कम से कम किया जाए और प्रक्रिया सरल की जाए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे काम करने होते हैं और अनेक दायित्व निभाने पड़ते हैं। सामाजिक बंधनों के कारण उन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी योजना और कार्यक्रम में महिला इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोत्साहन देने के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कई अवसर भी दिए जा रहे हैं। विकास के अवसर मुहैया भी कराए जा रहे हैं। तो महिलाओं को अगर सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें सहायता देने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारा जा सके। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के लिए, महिला उद्यमिता। वोमेन को कैसे एम्पावर किया जाए, उसमें एक हिस्सा वोमेन को बिजनेस वोमेन में टर्न करना भी है। तो आपको समझना है, अगर महिला उद्यमिता, अगर महिला अपना उद्योग खुद लगा लेगी तो देश खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की भी है। और अगर महिला सशक्त हो गई तो देश भी सशक्त हो जाएगा। तो स्त्री शक्ति देश को भी सशक्त बना सकती है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल जो दिया गया था दिसंबर अंक में योजना के बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।